नमस्ते बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 हमारा लोकतंत्र पढ़ने जा रहे हैं। आओ मिलकर अभ्यास करें। हमारा लोकतंत्र अभ्यास प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? उत्तर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। ख, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जनसमूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इनसे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। चौथा, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों से अवगत कराता है। पांचवा, देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराता है। ग, संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों का ध्यान रखोगे? उत्तर, प्रतिनिधि शिक्षित, योग्य एवं अनुभवी हों। घ, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? उत्तर, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। राजनैतिक अधिकार। पहला, भारत का कोई भी नागरिक संविधानानुसार चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। तीसरा, वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। चौथा, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। पांचवा, प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। सामाजिक अधिकार। पहला, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तीसरा, लोकतंत्रीय शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। पांचवा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। अंगा, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? उत्तर, लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। च, राजनैतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों ज़रूरी है?
एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना ज़रूरी है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता है। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। 6. चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने को पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र एपिक लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं। सोचिए, ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? उत्तर, कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, पहला, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। तीसरा, संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। चौथा, मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। पांचवा, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल स्मार्ट किड्स वंडर को सब्सक्राइब करना न भूलें।